Bengaluru successfully hosted the inaugural edition of Dealclave, a leadership forum for real estate leaders. Bengaluru, 15 June 2026. As Bengaluru's real estate sector evolves on the back of global capital flow, new age technology-backed business operations, and contemporary ownership models, the traditional ways of investing in property are waning. Shedding light on the current and forthcoming trends in the real estate sector on June 15th for the premiere edition of Dealclave, a specially curated event designed to initiate conversations to help shape the sector's future. A brainchild of Himanshu Kumar, founder and CEO of LeadRat and a real estate entrepreneur, the premiere edition of Dealclave saw the who's who of the real estate sector, including developers, brokers, investors, prop tech founders, and business leaders, etc., under one roof. A first of its kind, the event underscored how each focus group plays a crucial role in contributing to the industry's growth. The evening's discussions focused on two crucially relevant themes in the sector: the rise of tokenization and fractional ownership, and Bengaluru's next wave of growth corridors. As investment models are quickly progressing and ownership in real estate is diversifying, industry leaders are viewing how harnessing technology can provide more opportunities for ownership while improving cash flow and transparency. Simultaneously, development has shifted focus from well-served micro-markets. I'm Himanshu Kumar. I'm founder LeadRat Real Estate CRM Software. So we started LeadRat 3 years back, and today we have almost 1,700 clients across the globe. Today, every day, more than 30 to 40,000 users are using our CRM software. Now, just to be wondered, कि यार ये 3 साल में 1700 कंपनियां and 30-40,000 यूजर कैसे बने? So actually क्या है कि बाजार में there are so many CRM softwares and every software is fantastic, every software is great. But the thing is यार मार्केट में भी एक गैप है. मार्केट गैप क्या है कि जितने भी लोग रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं उनको एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो उनके लिए टेलर मेड हो, जो उनकी इंडस्ट्री के लिए हो, जो उनकी बात समझ पाए, जो उसकी भाषा समझ पाए. तो हमने इस सीआरएम के साथ में क्या बनाया कि यार एक सीआरएम, ऐसा सीआरएम दैट एनीबॉडी कैन स्टार्ट यूजिंग विद इन 5 to 7 मिनट्स विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज. हम तो मजाक में कहते हैं कि यार कल परसों मेरी दादी यूज कर रही थी. तो इस तरह से हमने टेक्नोलॉजी को बिल्ड किया. अब 3 साल में जब हमने इंडिया और दुबई और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जब हमने 1700 क्लाइंट बनाए, जब इतने सारे क्लाइंट बनाए तो हमको एक चीज समझ में आई कि यार टेक्नोलॉजी में तो हम लोग हो गए. नाउ वी हैव दैट अपॉर्चुनिटी जहाँ पे हम लोग न्यूट्रल बॉडी के जैसे भी रोल प्ले कर सकते हैं इस पूरे इकोसिस्टम के लिए, जहाँ पे लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए, लोग एक दूसरे से बात करें. क्योंकि होना क्या है, आने वाले टाइम में कोई भी इंडिविजुअल कंपनी रियल एस्टेट में वो डेंट नहीं दे पाएगी जो वर्ल्ड डिजर्व करता है. तो उसके लिए होगा क्या, उसके लिए कोलैबोरेशन होगा, उसके लिए बहुत सारी कंपनियां जो अक्रॉस द बॉर्डर एक दूसरे से बात करेंगी और सिस्टम को उस लेवल तक लेके जाएंगी. एंड उसी के साथ फिर हमने नई चीज लॉन्च की है, वो है डीलक्लेव. तो डीलक्लेव एक रियल एस्टेट का पावर सर्कल है, जो जितने भी लोग दुनिया में काम कर रहे हैं, वर्ल्ड में काम कर रहे हैं रियल एस्टेट में, वो एक दूसरे के साथ में बात कर सकें. फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा यहाँ पे बैंगलोर में कोई बैठा हुआ है, उसको दुबई में अपना माल बेचना है, या फिर एक डेवलपर है जो इंडिया में बहुत अच्छा काम कर रहा है लेकिन उसको दुबई में शुरू करना है, बिकॉज दुबई इज अगेन रियल एस्टेट हब है. फॉरगेट अबाउट दिस वॉर, अभी जो 2-3 महीने की सिचुएशन है उसमें थोड़ा सा दिक्कतें गड़बड़ कर रही हैं, बट ओवरऑल इफ यू सी दुनिया जिस तरफ जा रही है वो जा रही है कि यार कैसे हम लोग सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएं, कैसे हम लोग सेल्फ उसके ग्रीन हाउसेस की तरफ जाएं, कैसे हम ऐसी सोसाइटी बनाएं. क्योंकि अम्यूनिटीज हो चुकी हैं कि इतनी अम्यूनिटी हैं, इतने पूल हैं, इतने ये हैं, अभी लोग जा रहे हैं क्या सस्टेनेबिलिटी की तरफ. एंड उसके लिए दुबई से बड़ा कोई रोल मॉडल हो ही नहीं सकता, बिकॉज दैट इज मैन मेड कंट्री और दैट मैन मेड सिटी इफ यू आस्क मी. सो जब वहाँ पे लोग इतनी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करा पा रहे हैं, तो जो भी डेवलपर्स हैं यहाँ पे और मे बी रियल एस्टेट के चैनल पार्टनर्स हैं, they must want to explore the opportunity in the global market, and that is where Dealclave come in the picture. कुछ भी हो रहा है रियल एस्टेट, कोई बड़ा ट्रांजैक्शन है, आने वाले 3 साल में आप देखोगे वो Dealclave के थ्रू हो रहा होगा. कुछ भी हो रहा है दुनिया में, कोई बड़ा बिजनेस स्ट्रेटेजी हो रही है, कुछ नया लॉन्च हो रहा है. अभी इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रैक्शनल ओनरशिप को भी रिसेंटली अप्रूवल दिया है इन द कमर्शियल रेजिडेंशियल स्पेस. तो वो भी जो होना है, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसी कम्युनिटी है डीलक्लेव, जहाँ पे लोग आके अपने आइडिया शेयर कर पाएंगे, जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, जहाँ पे चाहे लैंड एक्विजिशन की बात हो रही है या फिर जहाँ पे कोई भी एक इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, एवरीथिंग विल बी हैपनिंग थ्रू डीलक्लेव. ऑन टॉप ऑफ इट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट LeadRat is serving the entire ecosystem.
हमारे पास चैनल पार्टनर को सर्व करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर है, देन डेवलपर का उसके कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए। एंड होता क्या है, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो जो बायर होता है, बायर के लिए लास्ट में होता है अरे यार मेरी डिमांड तो आ गई है, काम कितना बना, तो उसको अपने प्रॉपर्टी की डिटेल भी चेक करनी है। एवरीथिंग कैन बी फैसिलिटेटेड थ्रू लीडरेट। सो इन शॉर्ट, लीडरेट एक बच्चा है, अब डीलक्लेव है वो उसका मतलब एक बिगर वर्जन है जो एक न्यूट्रल बॉडी के लिए जैसे कि काम करेगा, न्यूट्रल बॉडी के जैसे काम करेगा, जो वापस से रियल एस्टेट इकोसिस्टम को कंट्रीब्यूट करेगा। हमने रियल एस्टेट ने हमको बनाया है, नाउ इट्स हाई टाइम टू गिव बैक टू द सोसाइटी एंड हियर वी लॉन्च डीलक्लेव and this is our founding edition. On 15th of June in Bangalore we are launching Dealclave, and very soon we will be having such gatherings, such meetups in every part of India as well as Dubai. So looking forward to connect each one of you. Thank you. सर ये कितने साल पुराना है डीलक्लेव कंपनी और आपके क्लाइंट कहाँ से हैं, इसको ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? डीलक्लेव से पहले जो डीलक्लेव का ओरिजिन हुआ है लीडरेट की वजह से हुआ है। सो लीडरेट 3 साल पुरानी कंपनी है। अभी हमारे पास टोटल 1700 क्लाइंट्स हैं, 1700 कंपनीज हैं जो हमारा प्रोडक्ट यूज कर रही हैं। नाउ अगर आप देखेंगे तो हमारे क्लाइंट्स बेंगलोर में है, मुंबई में है, पुणे में है, हैदराबाद में है, एनसीआर में है, दुबई में है। नाउ द थिंग इज कि यार ये इसको ट्रस्ट कैसे करें, या फिर वाई पीपल आर ऑनबोर्डिंग विद अस। सो अगर आप मेरे से बात करोगे तो 3 साल में 1700 क्लाइंट ऑनबोर्ड करना मजाक नहीं है। अगर आप देखो तो हमने हर दिन एक नया क्लाइंट ऑनबोर्ड किया है, और ये आता है ट्रस्ट से, क्योंकि मेरा 70% जो मेरा क्लाइंट है वो मेरे साथ ऑनबोर्ड होता है थ्रू रेफरल, कि किसी ने मेरे बारे में सुना है, किसी ने मेरे प्रोडक्ट के बारे में सुना है, किसी ने मेरी कंपनी के बारे में सुना है, एंड दैट इज हाउ वी आर फ्लरिशिंग द एंटायर रियल एस्टेट ट्रांजेक्शंस। मजे के बाद एक फन फैक्ट देता हूँ, पिछले साल लीडरेट प्लेटफॉर्म के थ्रू 30,000 हाउसेज बिके हैं, 30,000 घर बिके हैं। अगर मैं ऑन एन एवरेज एक घर की वैल्यू 2 करोड़ रुपए लगाता हूँ तो 60,000 करोड़ रुपीज के ट्रांजेक्शन हमने लीडरेट के थ्रू किए हैं। आई थिंक वो खुद ही बताता है कि यार हमको ट्रस्ट क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आपका शुभ नाम बताइए आपका। मेरा नाम हिमांशु कुमार है, मैं राजस्थान से आता हूँ। आई एम माई फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। माई फादर वॉज अ सिक्योरिटी गार्ड, so my father throughout his life he guarded buildings. Now I am guarding real estate transactions. Thank you. Yeah. Thank you. Office. You'll be out if you don't look at me. Home. 3 and table 4. Let's see who's. Home. Both are wrong. Okay, here's what we're going to do. We'll redo this, alright? Office. Home. Office. Home. Office. See, now they got trained. We're going to change it. This is home and this is office. That's how it works, alright? Alright, up next, we're going to invite the lead rat for a CEO's talk with a huge round of applause, guys. इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक है। इफ यू सी मोस्ट पीपल इन रियल एस्टेट, जैसे आपने भी रिसेंटली मैंने सुना कि आपने घर लिया है, तो घर लेते ही पहला काम आपने क्या किया? लोन लिया। लोन लेने के बाद घर का आपको पोजीशन मिल गया है, पोजेशन मिल गया। हाँ, तो आपने क्या किया? पोजेशन मिल, इंटीरियर किया। उसके बाद क्या किया? घर में घुसने से पहले कुछ किया होगा ना आपने? पूजा। कौन से भगवान की पूजा? पहले तो इंटीरियर वालों को पैसा दिया। गणेश भगवान की पूजा। यस। हाँ, तो जैसे गणेश जी का वाहन चूहा है, वैसे ही आप लोगों की रियल एस्टेट का वाहन लीडरेट है। So that is how it is. ये कहानी है। लेकिन होता क्या है कि सेंटिमेंट पे पूरा बिजनेस नहीं चलता है, क्योंकि हम भारत एक सर्कुलर कंट्री है जहाँ पे हर रिलीजन के लोग हैं। सो जब हमने एक और चीज देखी सिस्टम में, तो अगर आप देखोगे तो इस दुनिया में हर कोई एक रेट रेस में भाग रहा है, करेक्ट है। नाउ जिस रैट के पास लीड रैट है वो ओवर पावर्ड हो गया है, उसके पास डबल एनर्जी होगी, हेल्प वाली एनर्जी होगी है, तो वो कैन मेक दिस मूव मच फास्टर। थर्ड, रैट ही एक ऐसा एनिमल है जिसके पास हाईएस्ट सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। एंड रियल एस्टेट में हम लोग रोज सर्वाइव कर रहे हैं, most of us. So these are the 3 logics we came down with naming it. Wow, that's a lot of thought process that's gone behind naming it. Can we have a round of applause? कितना टाइम लगा आपको ये नेम सोचने में and bring all of this logic together? होता क्या है कि ब्रांड बन जाती हैं, नाम हो जाते हैं और स्टोरियां बाद में सोची जाती हैं। तो मेरे को 3 साल लगे हैं 3 स्टोरी सोचने में। So the name came first and then you thought of the logic behind it.
Absolutely, yes. Wow, that's interesting. You've built India's, one of India's biggest and the fastest growing real estate tech companies, but you come from a very humble background. When I met you informally, over a cup of chai, you mentioned that your father was a security guard, Yes. and now you've built this empire. How's the journey been? Yeah. So my father was a security guard, and I'm the first generation entrepreneur. So in last 3 years, we have worked with more than 1,700 real estate companies, not only in India but also in Dubai. So by the way, we are not best CRM in India but also in Dubai. And every day, around 30 to 40,000 people are using our CRM software day in, day out. And just to tell you one fun fact, there are many clients who outgrew with LeadRack. I'm not saying LeadRack did some magic, maybe we contributed 5% in their success, but we proudly say that if I need to mention one client name, there is one client in Pune, Bliss Realty. They recently started in Bangalore as well. Bliss Realty started with us with 18 agents 3 years back. Today they are operating with 570 agents. And last year they did more than 3,000 CR real estate transactions. So background matter नहीं करता है. People usually talk about talent. People usually talk about अरे यार ये तो लक है, ये तो किस्मत है. What I say, जो काम करता है वो काम करता है कंसिस्टेंसी. कोई भी बिजनेस है, चाहे आपके रियल एस्टेट के आप लोग काम करते होंगे, तो जो आपका कंसिस्टेंट फॉलोअप है वही जीतता है लास्ट में. लक क्या है? अगर आप मेरे से पूछो लक क्या है, लक सही टाइम पे, सही जगह पे, सही लोगों के सामने बैठना और सही मेहनत करना ही लक है. हम चाहे उसको बोल देते हैं कि यार इसको तो बैठे बैठे मिल गया सब कुछ, ऐसा नहीं होता कभी भी. थाली में परोस के, ना मैं शाहरुख खान का बेटा हूँ, ना मैं अमिताभ बच्चन का बेटा हूँ. थाली में आई एम श्योर इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, मैक्सिमम लोग हम्बल बैकग्राउंड से जाते हैं, क्योंकि इंडिया अभी एंटरप्रेन्योर्स का कंट्री बन रहा है. इफ यू सी, सो कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है, and I think we followed that, and that resulted us to 700 companies onboarded with us. Right. पहले तो मैंने आपको करण औजला बोला था. Now I think I should call you संदीप महेश्वरी with some lovely motivation. मेरे इवेंट में कोई पैसा देके नहीं आएगा मेरे भाई, तो संदीप महेश्वरी मत बोलो. You said you have about 1,700 customers in just 3 years. So what has helped you to scale at such level? यार होता क्या है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं और बहुत अच्छी हैं. एवरी सॉफ्टवेयर कंपनी इज ब्रिलियंट, चाहे कोई भी आप कोई भी नाम ले लो, चाहे रियल एस्टेट डोमेन में है, चाहे वो बाहर. एक चीज जो हमको सबसे अलग करती है, हमने जब ये सॉफ्टवेयर बनाया तो आई माई सेल्फ वॉज रनिंग इन पुणे का, पूरे मार्केट घूम रहा था, लोगों से बात कर रहा था, समझ रहा था कि यार रियल एस्टेट काम कैसे करता है. बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम IT बैकग्राउंड, आई एम नॉट फ्रॉम रियल एस्टेट बैकग्राउंड, आई एम नॉट फ्रॉम सेल्स बैकग्राउंड. So when I was meeting people and then I was understanding कि यार ये मार्केट काम कैसे करता है, तो 3 चीजें जो मेरे को समझ में आई और जो आप सब लोग भी वो चैलेंज हमेशा फेस करते हो. पहली चीज जो समझ में आई वो ये है कि यार देयर इज नो एंट्री बैरियर टू रियल एस्टेट. यहाँ पे MBA किया हुआ भी सेल्स पर्सन है और नॉट ए फॉर्मल एजुकेशन बैकग्राउंड से आता है, वो भी एक रियल एस्टेट का में एज एजेंट काम करता है. सो कोई भी सॉल्यूशन ऐसा नहीं हो सकता है और अभी है अवेलेबल जो दोनों कैटेगरी को सर्व करता हो. दूसरा जो मैंने एक और चैलेंज देखा वो ये था कि यार यहाँ पे हायरिंग एंड फायरिंग इज कांस्टेंट, कि वो बंदा आता है बेचारा और फिर उसको बोले अच्छा टेक्नोलॉजी समझो, ये समझो, वो समझो, और महीना भर होता है गर्दन में तलवार निकलते, बेटा कहाँ है टारगेट, नहीं हुआ तो थैंक यू सो मच जयराम जी, वो कर देते हैं. तो हायरिंग एंड फायरिंग बहुत ज़्यादा है, तो उसमें टेक्नोलॉजी की उसमें जगह ही नहीं है. तीसरा मेरे को ये था कि हमारे जैसे लोग सूट बूट पहन के आते हैं बैंगलोर से और पूरा बलून से ऊपर से ड्राइव करते हुए रहे IT की इंडस्ट्री से आए हैं, आप सॉफ्टवेयर ले लो, हमने सॉफ्टवेयर बनाया है. एंड जब वो पूछता है कि अरे इसका क्या हुआ, ये इंटीग्रेशन क्या हुआ, ये सपोर्ट क्या हुआ, तो बोलते हैं हाँ रेज टिकट विल गेट बैक टू यू, विल गेट बैक टू 72 आवर्स. तो 3 बड़े चैलेंजेस थे. हमने LeadRack के साथ में एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो कोई भी इंसान 5 से 7 मिनट में इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनी टेक्नोलॉजी. और हम मजाक में कहते हैं कि परसों मेरी दादी भी यूज कर रही थी शायद ऊपर बैठ के. सो दिस इज
वॉट द पावर ऑफ लीड रैट कि सॉफ्टवेयर ऐसा है कि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वो अपने आप को भी इस्तेमाल कर सकता है, उसमें मेरे को कोई बैरियर ही नहीं है। एंड ये तो हुआ एडॉप्शन का, लेकिन फिर हुआ क्या आगे? 1700 क्लाइंट आप देखोगे तो 3 साल में 1700 दिन नहीं होते हैं। और एक कंपनी जो बेबी बच्ची है, मतलब तो बाजार में आई है, यहाँ जाइंट बैठे हुए हैं, तो मेरे पास जो क्लाइंट ऑनबोर्ड हुए 70% क्लाइंट, 70% क्लाइंट्स मैंने शायद रेफरेंस। सो दैट इज ऑन द सेटिंग ऑफ केस स्टडी होता है। ऐसी केस स्टडी मेरे पास आप देखोगे तो मेरा जो कैबिन है वहाँ पे पूरे केस स्टडी लगी हुई है मेरे क्लाइंट्स की, एंड वहाँ पे मैं देखता हूँ, रोज देखता हूँ कि यार नंबर कम पड़ रहा है, और चाहिए, देन दैट इज हाउ माय टीम इज आल्सो Brilliant. I see a lot of Gen Zs in your team. Do you think it's easy working with Gen Zs? हाँ, थोड़ा प्रोसेस अच्छा होता है। तो जमाना भी चेंज हो रहा है। जमाना वो नहीं रहा है कि यार कितने ढाई हो गए, जमाना वो नहीं है कि यार 6 बजे की ऑफिस से निकल गया, 9 बजे क्यों नहीं आया, जमाना वो है ही नहीं। जमाना है आप कितने लोगों को एम्पावर करते हो। सो अभी इसी कॉन्फ्रेंस में कोई मेरे से पूछ रहा था कि आप कहाँ रहते हैं, तो मैंने उनको बताया मैं दुबई में रहता हूँ। तो बोले यहाँ कौन मैनेज करता है? मैंने कहा मेरे 125 लोग हैं मैनेज करने के लिए, यार मैं कब तक मैनेज करता रहूँगा अकेले। सो इट इज ऑल अबाउट एम्पावरमेंट, क्या हाउ यू एम्पावर योर पीपल। उसमें उम्र का क्या रोल है? जेन जी तो उल्टा हमारे से ज़्यादा विजडम उनके पास, हम तो फिर भी ओल्ड स्कूल है, हम तो अभी भी 90 के गाने सुन के मस्त हो रहे हैं। उनके पास बहुत कुछ है, कुछ रीच पता नहीं क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग। सो दे हैव लॉट ऑफ विजडम। Which word did you say? रीज। Riz. Yeah. Even I don't know what that means. आप कौन से जवान हो गया? But yeah, Gen Z is a very interesting this thing. मेरे कॉलेज में क्या होता है, सारे Gen Z एक ही रेज्यूमे से कॉपी कर रहे हैं। Everyone has forgot to change father's name. सबके फादर का नाम है पवन मिश्रा। Interviewer got confused. How is this possible? Gen Z confidence के साथ बोल रहे all Indians are my brothers and sisters. Very interesting, working with Gen Zs. Now, you said your operations in Dubai as well, India as well. How's the Dubai real estate market? Do you think it's a bubble waiting to burst, or there's still a lot of promise there? नहीं यार, बबल नहीं है। बबल तब हो सकता है जब वो बाजार आपको वो चीज़ ऑफर ही नहीं कर रहा हो। आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप आज भी देखोगे तो दुबई रियल एस्टेट अभी भी उसके 1/3 प्राइस पे बिक रहा है, जिस तरह की फैसिलिटी मुझे मिल रही है। I myself is the consumer of that market. हमारे यहाँ पे आज भी बात चल रहा है कितना एमिनिटी है, स्विमिंग पूल का व्यू आता है कि नहीं आता है। वहाँ भी people are talking about sustainability, people are talking about green energy, people are talking about कि यार मैं ऑफिस से निकला, मेरे घर में पूरा मेरा AQI सेट हो जाए, मेरा ये सेट हो जाए, those kind of। तो now I have a client Fakhruddin Properties, again prominent name of Dubai real estate. उनसे बात कर रहा था, they told कि यार the kind of house we are making, मैंने कहा यार मेरे घर दे दो ना प्लीज, मैं आपको जिंदगी भर से याद दे देता हूँ। सो दोनों बाजार की जो डिफरेंस है वो ये है कि हमको वहाँ पहुँचना है अभी, एंड द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दुबई इज प्रोवाइडिंग उस रेट में बहुत सस्ता है। गुड़गांव महंगा है दुबई से। अब बताओ दुबई कहाँ, दुबई की सड़कें चमचमाती हुई, कहाँ गुड़गांव में खड्डे हैं, कहाँ दुबई का AQI है, कहाँ गुड़गांव का पोल्यूशन है। स्टिल गुड़गांव इज सेलिंग वेरी हाई एंड दुबई स्टिल इकोनॉमिकल। तो ये बबल नहीं है, एंड ये एक कॉरिडोर है। अगर जितने भी लोग अपने आवे, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर इन दिस रूम, एवरीबॉडी इज वर्किंग इन दुबई। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये बाजार लंबा जाएगा, करना ही चाहिए। Thank you for sharing those views. Which trend in real estate do you feel probably industry leaders are missing out on? What is happening in the tech space which probably industry leaders are not following or not catching up with? यार मिस तो ये सब लोग बहुत तेज लोग हैं, तो मिस तो कोई कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप एक मिसकंसेप्शन है, अगर आप देखोगे तो इंटरनेट पे भी बहुत ज़्यादा फ्लोट हो रहा है कि ये इतनी नौकरियां खा गया, ये से ये हो जाएगा, एक आदमी बैठ के 5 आदमी का काम कर रहा है। नई जो चीज़ अभी हो रही है और जो होने वाली भी है, जो रुकने के लिए वो तो है AI। बट AI करेगा क्या? AI उन लोगों को बाहर कर देगा जो मीडियोकर है, AI उन लोगों को बाहर कर देगा जो एवरेज है, लेकिन जो धुरंधर हैं उनको मल्टीप्लाई करेगा। AI घर तो नहीं बेच पाएगा, दैट इज फॉर श्योर। आज भी नहीं, आज से 50 साल बाद भी नहीं। Let's take it from the audience. How many of you feel AI can't sell homes? Can't sell homes. Let me flip it. How many of you think AI can sell homes? All right, you've got a lot of takers. So, उनका भी opinion ले लेते हैं. Yeah, sir. Why do you think AI can sell homes? Go for it. Yeah. Yes, the kind of change. I mean, a couple of years. If you talk about Australia, UK, and US,
almost 40% markets are being covered by the AI. Today's scenario, if you talk about. So same goes for India as well. But yes, it will take some time. AI needs human, like Himanshu said that Dhurandhar will be Dhurandhar always. Yes, AI will multiply those Dhurandhars, but average, below average, people will be replaced. For sure. Great. So, how is AI impacting the CRM space? How is it making it smarter? How are you integrating AI into your PropTech? देखो, जैसे मैं एक यूज केस की बात करता हूँ, मैं इसको लंबा नहीं खींचूंगा, मुझे पता है बाकी लोग भी बोर हो जाएंगे ये चीज़ें सुन के, क्योंकि लोग रोज यही बातें कर रहे हैं। यार, अगर किसी को घर चाहिए या घर खरीदना चाहता है, इंडिया बात करते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फर्स्ट टाइम होम बायर्स, एंड जब कोई घर खरीद रहा है तो अपनी जिंदगी की कमाई लगा रहा है उसके ऊपर। तो जिंदगी की कमाई लगा रहा है तो उसको एक ट्रस्ट चाहिए, और वो ट्रस्ट अभी तक तो सॉफ्टवेयर बिल्ड नहीं कर पाया है। नाउ एआई को हम लीवरेज कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, जैसे आपने सबने केबीसी देखा है, जहाँ पे अमित जी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खिलवाते हैं, जिसने पहले उंगली दबाई वो हॉट सीट पे आएगा, वही रियल एस्टेट है। जैसे ही कोई इंक्वायरी आती है तो हम सबकी आदत होती है, हम कुछ भी देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 टैब बोलते हैं, यह इंक्वायरी, और मैं भी गलती से किसी ने अगर पोर्टल पे डाल दी है तो उसके तो मतलब क्या कहना, तो सामने वाला बोम्बार्ड हो जाता है कॉल से। ना पहली जब कॉल होती है तो वो इंटरेस्ट हो जाता है, हाँ मैं देख रहा हूँ 2 करोड़ का बजट है, यूनिवर्सिटी में कुछ देख रहा हूँ, ऐसे दूसरी तीसरी चौथी पांचवी कॉल में होता है, भाई माफ कर देना, गलती हो गई ना यार, गलती से बटन दब गया ना, मान जाना, ऐसा होता है। इस गेम में वही जीत रहा है जिसने पहले बटन दबाया है। तो एआई वो पहला बटन दबा सकता है, चाहे आप सो रहे हैं, चाहे आप खाना खा रहे हैं, चाहे आप डेट पे गए हैं, इररिलेवेंट टू दैट, एआई वो पहला बटन दबा सकता है। तो सबसे बड़ा यूज केस तो उसका यही है जो हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं, कि उधर से किसी ने किया, एआई एजेंट के थ्रू कॉल चली गई है, या व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन बिल्ड हो गई है, या फिर किसी तरह का टच पॉइंट उसमें आ गया है, and then that is moving to then fruitful conversation. Right. Very interesting because my friend also uses a lot of AI in his work. जो भी मैनेजर उसको काम देता है वो AI को दे देता है, वो बस बीच का आदमी है वो। हाँ, तो हम बोला ना कि जो लोग निकल जाएंगे, आपका दोस्त है नौकरी पाने वाला वो। नहीं, he is an agent. He calls this as agentic AI. Anyways, I have a rapid fire round with you. Alright, I'm not going to give you time to think. आपको बस immediately answer करना है, ठीक है? Are you ready? Early bird or night owl? Early bird. High rise or villa? High rise. Bangalore or Mumbai? दोनों भी नहीं। Which one would it be then? दुबई। Alright. Money or fame? पैसा है तो फेम आ जाएगी, लेकिन आजकल फेम का ज़्यादा वो चढ़ा हुआ है। Diplomatic answer. Only one. Money or fame? दोनों भी काम करना ज़्यादा। Good product or good sales? Good product. Tea or coffee? दोनों भी नहीं। Vodka. No. Stock market or real estate? Real estate. Pizza or vada pav? Burger. Tamanna Bhatia or Sushmita Sen? I'm married. He is well trained, guys. Give him a round of applause. I also heard you're launching a new product today. What is this product about? So today I'm launching 2 things. First is DealClave, and I'll talk little bit about DealClave because we all are here because of DealClave. So since in last 3 years we have worked with more than 1700 companies, and I was going through some data, and I got to know that last year people have sold more than 30,000 houses through LeadRed. If I see 2 crore is the average value size, then more around 60,000 crore का माल हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू मिलता है। I have people जो दुबई में काम कर रहे हैं, जो इंडिया में काम कर रहे हैं। I have people जो यहाँ पे भी मल्टीपल सिटीज में काम कर रहे हैं। So technology wise we are providing whatever we can. Now the thing is कि यार एक इकोसिस्टम चाहिए जहाँ पे people can do cross border transactions, जहाँ पे people can work, क्योंकि मेरा एक और मानना है, एक और बिलीफ है कि यार अगला कुछ डेंट जब आएगा रियल एस्टेट में, DLF बन चुका है, दूसरा DLF नहीं बन सकता है। अगला कुछ बड़ा रियल एस्टेट में होगा तो वो कोलैबोरेशन ऑफ कंपनी से ही होगा, वो इंडिविजुअल कंपनी नहीं कर पाएगी। एंड उस कोलैबोरेशन के लिए हमको एक इकोसिस्टम चाहिए।
जब हम लोग 1700 क्लाइंट को सर्व कर रहे हैं तो हमसे ज्यादा न्यूट्रल बॉडी इस पूरे इकोसिस्टम के लिए कोई हो ही नहीं सकती है. So we are here to play the role of neutral body, and another thing what we want to say about DealClave is whatever we will be providing through DealClave, everything will be free of cost for lifetime. So there is no hidden agenda कि मुझे इससे पैसा कमाना है या फिर कुछ करना है या फिर कोई लैंड की डील हो रही है तो उसमें 1% का मुझे कट लेना है. जीरो. सो DealClave इज द फेसबुक ऑफ रियल एस्टेट, जहाँ पे लोग एक दूसरे को पसंद करें, एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, एक दूसरे के साथ में बिजनेस करें. तो बिजनेस could be related to cross-border transaction, a new land acquisition, or maybe some construction का कुछ भी हो सकता है. It could be anything. So this is what we want to start with DealClave. जैसे आपने पहले बताया, my father was security guard, so he guarded buildings for whole his life. Now it's my responsibility to guard the real estate ecosystem. So which we are going to do with the DealClave. Wow, I love the phrase. DealClave is the Facebook of real estate. Can we have a round of applause for Himanshu for putting all of this together? It's not easy. The last 3 years we were working just with brokers. Now we are launching our builder CRMs, and few of the builders we are already onboarded, be it Rohan Core, Casa Grand, and also we are in talk. Tables. Okay, here's what I'm going to do. We'll show you the reference image for 1 second. We'll show you the reference image for 1 second. Can we have it just for 1 second? This is the reference. Take it off, take it off, take it off, take it off quickly. Take it off. Yeah, that was the reference image. Let's see which team can crack this.